तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2679 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2737 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 3425 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग हो सकती है 26% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 27-28% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ताकि मोतीलाल ओसवाल के बिजनेस के अंदर 2-3 मल्टीपल बिजनेस है इस कंपनी के अंदर। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम भी आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। और कमीशन वाले जो बिजनेस होते हैं वो भी अगर देखते हैं तो आपको साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो थोड़ा सा कमीशन इस कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल ठीक ही आप कर सकते हैं बेसिकली। तो रेवेन्यू अच्छे देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2889 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1339 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 1898 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू आपका 26-27% के आसपास बढ़ा है। खर्चे देखने के लिए आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। वो 42-43% के आसपास का जंप है साल से साल। क्वार्टरली बेस पे आपको कम देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो मेन इनकम जनरेट हुआ था वो कमोडिटी के थ्रू जनरेट हुआ था 1408 करोड़, और उस पर जीरो एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से आपको क्वार्टरली बेस पे आपको कम देखने को मिला है। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी घाटे में थी, 219 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 1155 करोड़ के प्रॉफिट में, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 1273 करोड़ आपको जाता हुआ बढ़ के 1273 करोड़ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 10 से 11% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में बहुत सारे एडजस्टमेंट थे, कभी टैक्स लगे थे, टैक्स नहीं भी लगे थे, टैक्स रिफंड भी हुए थे। फिर कंपनी के कमोडिटी सेल्स, एक तरफ कमोडिटीज कंपनी ने सेल किया, फिर दूसरी तरफ उसको खरीदा। तो पिछले क्वार्टर के नंबर बहुत सारे कन्फ्यूजिंग थे, इसलिए आप साल से साल देखें तो साल से साल रेवेन्यू 26-27% बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट मात्र 11% बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी के मार्जिन आपको साल से साल गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस माइनस में था 3.69 के आसपास। पिछले साल 19 रुपये, अभी देखते हैं तो 21 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो बेसिकली कुछ कह नहीं सकते नंबर अच्छे या ख़राब है, क्योंकि साल से साल देखते हैं तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम तो बढ़े हैं, लेकिन कंपनी के कमीशन वाले जो बिजनेस है वो थोड़े से इस क्वार्टर में डाउन होते हुए देखने को मिला है। फिर कंपनी का प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है, मार्जिन आपको थोड़े से गिरते हुए देखने को मिला। तो देखते हैं मार्केट कैसी ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।